इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके जीएस का, जो 3 से 4 महीने में आप जीके जीएस को कंप्लीट कर लोगे और आप ये भी जानोगे कि एक टॉपर कैसे इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट कर लेता है। कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हो तो जीके जीएस के लिए आज आपका ये लास्ट वीडियो होगा। कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है जीके जीएस के लिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ ए टू जेड जानेंगे इस वीडियो में। और जब भी हम जीके जीएस को पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होता है, पढ़ते समय जीके जीएस पे ध्यान कम और दूसरे जगह मेरा माइंड चला जाता है, कुछ से कुछ माइंड में आने लगता है। ये आप लोग के साथ भी होता होगा। तो इसी चीज को दूर करने के लिए बहुत सारा एग्जाम निकाला है, बिहार पुलिस निकाला है, बिहार दरोगा 1275 प्री और मेंस निकाला था, जिसमें फिजिकल में मेरा नहीं हो पाया था। एनटीपीसी 2 बार निकाला है, एनटीपीसी 2019 2024, ग्रुप डी निकाला है, यूपी लेखपाल में मेरा मेरिट बन गया था। तो इतना सारा एग्जाम निकाले जिसमें कि बहुत सारा एग्जाम ऐसा था जो कि जीके बेस्ड था। खाली जीके को समझने की चाहत बन जाएगी आपकी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही हुई। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके जीएस का, जो कि काफी वाइड सिलेबस है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि इस बड़े से सिलेबस को, जो कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ा हेडेक बन के खड़ा है, किस अप्रोच से इसको एक बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया जा सकता है। 3 से 4 महीने में आप जीके जीएस को कंप्लीट कर लोगे और आप ये भी जानोगे कि एक टॉपर कैसे इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट कर लेता है। और वही बात एक नॉर्मल इंसान की किया जाए तो 3 से 4 साल में उससे एक पतली लुसेंट की बुक याद नहीं होती है। आज आप सब कुछ इस वीडियो में जानोगे। भले ही मैंने ये आरआरबी एनटीपीसी 2026 को मद्देनजर रख के बनाया, लेकिन अगर आप बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हो तो जीके जीएस के लिए आज आपका ये लास्ट वीडियो होगा। और आप खुद इस वीडियो में आके कमेंट करोगे कि हाँ, जीके जीएस के लिए अगर मैं इस अप्रोच के साथ अभी तक चलता तो शायद मेरा भी जीके जीएस कंप्लीट हो जाता है। मुझे भी जीके जीएस पे आत्मविश्वास रहता है कि मेरा भी जीके जीएस अच्छा है। आज इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। देखिए, जीके जीएस को याद करने के लिए सबसे बड़ी पहली जो समस्या आती है कि जब हम जीके जीएस को खोलते हैं तो सबसे पहले आता है कि बोरिंग लगता है, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। उस पर हम लोग का फोकस नहीं हो पाता है, अटेंशन नहीं हो पाता है और इसलिए हम लोगों को लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। इस सभी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट टीचर जिसको कि आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है जीके जीएस के लिए, जिसको अपना के आप अपने जीके जीएस को रास्ते, घर, कहीं पे भी इंप्लीमेंट करके जीके जीएस सुधार सकते हैं। और सबसे बड़ा कौन सा एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब कुछ ए टू जेड जानेंगे इस वीडियो में और आपको जीके जीएस में जरूर आत्मविश्वास आ जाएगा आज के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक जो प्रूवन है, जो कि साइंटिफिक रूप से प्रूवन है कि जब भी हम जीके जीएस को पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होता है, पढ़ते समय जीके जीएस पे ध्यान कम और दूसरे जगह मेरा माइंड चला जाता है, कुछ से कुछ माइंड में आने लगता है। ये आप लोग के साथ भी होता होगा। तो इसी चीज को दूर करने के लिए जीके जीएस को जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसमें मैं थ्योरी, एमसीक्यू और सब कुछ कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है सब कुछ बता रहा हूं। जब भी आप थ्योरी, चाहे आप लुसेंट से पढ़ रहे हो, दृष्टि से पढ़ रहे हो, किसी का क्लास नोट पढ़ रहे हो, कहीं से भी, किरण पब्लिकेशन का, पर कहीं से भी पढ़ रहे हो अगर आप थ्योरी, तो एक बुक को फिक्स रखिए। ये मत सोचिए कि इसमें इतना ही है, उसी को आप फिक्स रखिए। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आप क्वेश्चन को कैसे कलेक्ट कर पाओगे। थ्योरी के लिए बस एक बुक फिक्स रखिए, बार बार उसी को पढ़िए। ये मत सोचिए कि इसमें ये पॉइंट नहीं है तो ये बुक अच्छा नहीं है। पहले आप उस बुक को याद कीजिए। आप रिजेक्ट कर देते हो कि लुसेंट से ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आप सोचते नहीं, लुसेंट से तो मेरा काम नहीं चलेगा। पहले आपको लुसेंट याद हुआ है, वो 400 पेज की जो बुक है वो याद हो गया, नहीं हुआ है ना, तो आप उसको पहले याद कर लीजिए। ये मत सोचिए कि इससे ज्यादा दूसरे बुक में, पहले आप इसको याद कर लीजिए तब उस बुक पे जाइएगा। और मैं आपको बताता हूं, अगर उसमें कम भी है तो वो बहुत है, पहले आप उसको याद तो कीजिए। याद करते समय अगर आपको दिक्कत आता है तो उसका कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए, क्योंकि ये एक प्रूवन थ्योरी है कि अगर आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करना चाहते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत निमोनिक्स भी आपको याद करते समय मिक्स करना चाहिए ताकि वो आपको लंबे समय एग्जाम तक लेके जाए। और साथ ही साथ जो भी चैप्टर को पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो इस वीडियो में आप देखिए, जब आप थ्योरी को पढ़ लेंगे,
कोई भी बुक से। और एक चीज आप और गलती करते होंगे जिसके कारण आज तक आपका जीके जीएस का सिलेबस नहीं खत्म हो पाया है और आज इतना लंबे समय तक आप जीके जीएस के पीछे भाग रहे हो। मैंने बहुत सारा एग्जाम निकाला है, बिहार पुलिस निकाला है, बिहार दरोगा 1275 प्री और मेंस निकाला था जिसमें फिजिकल में मेरा नहीं हो पाया था। एनटीपीसी 2 बार निकाला है, एनटीपीसी 2019 2024, ग्रुप डी निकाला है, यूपी लेखपाल में मेरा मेरिट बन गया था। तो इतना सारा एग्जाम निकाला जिसमें कि बहुत सारा एग्जाम ऐसा था जो कि जीके बेस्ड था खाली। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा, भले ही कोई देखिए जीके जीएस में 100% स्कोर नहीं किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं जीके जीएस में 100% स्कोर कर लूंगा, नहीं किया जाता। अगर आज मेरा जीके जीएस कुछ किस्मत भी लगता है, लेकिन हाँ आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आपका वो किस्मत भी आएगा। आप जो सोच रहे कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं और मेरा किस्मत भी आ जाएगा, तो वो नहीं आ पाएगा। जब आप बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे, तब आप एग्जाम में रिस्क ले लोगे। आप सोचोगे कि हाँ ये नहीं, ये हो सकता है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। अगर कोई टॉपर ये आके बोलता है कि नहीं मेरे को 100% क्वेश्चन याद था, तो ये सरासर गलत है। अगर उसको 100% जीके याद हो जाएगा तो वो इस एग्जाम में भी जीके में स्कोर करेगा, नेक्स्ट एग्जाम में। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो टॉपर एक एग्जाम में स्कोर कर देते, वो नेक्स्ट एग्जाम में जरूरी नहीं है जीके जीएस में कर लेंगे। भले मैथ रीजनिंग में कर सकता है, लेकिन जीके जीएस में नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आप उस सब में मत भटकिए। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा कवर करके जाइए, आप खुद अच्छा स्कोर करके आओगे और आपको लगेगा कि 5-10% क्वेश्चन के पीछे भागने से अच्छा है 80 से 85% क्वेश्चन को कवर किया जा सकता है और उसके आधार पे आप टॉप कर सकते हैं। 100% आप पीछे मत भागिए। तो 80 से 85% के लिए आप क्या करेंगे, जीके जीएस का कोई एक बुक उठा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो बुक उठा लेंगे और उसको माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हमको फास्ट रीडिंग देना है। आज तक आप और टॉपर में यही अंतर रह गया है कि आप स्लो कछुआ की चाल में 2 पेज पढ़े, फिर 3 पेज पढ़े, 5 पेज कैसे पढ़ेंगे ये सोचते आ रहे हैं, क्योंकि आप उसको याद करने लग जाते हैं। इसीलिए आपको लंबा समय लगता है। और लंबा समय का मतलब 1 साल अगर आप देंगे एक लुसेंट को पढ़ने में, तो 1 साल कम नहीं होता है। जो आज पहला दिन आप जो पढ़ेंगे, वही 365वां दिन अगर आप दूसरा पेज पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद नहीं हो पाएगा कभी भी। जो चीज आप पहला दिन शुरू किए और फिर लास्ट में 365 दिन के बाद रिपीट करेंगे तो आपको याद नहीं रह पाएगा और फिर आपको एक लगेगा कि फिर से मैं नया से पढ़ रहा हूं। तो टॉपर क्या करते हैं, तो फास्ट रीडिंग देते हैं। आप सोचेंगे कि फास्ट रीडिंग देंगे तो मेरे को याद नहीं होगा, तो आप याद कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले माइंड में ये दे दीजिए कि आपको फास्ट में पढ़ना है लुसेंट को और 2 महीना में पढ़ना है। आप 10 पेज खाली पढ़, आप बस टारगेट ये मत बनाइए कि मेरे को याद करना, आप टारगेट ये बनाइए कि मुझे 10 पेज पढ़ जाना है। चाहे कोई भी बुक हो, अगर 10 पेज आप पढ़ जाएंगे, चाहे आपके माइंड में 2% भी आया, अगर आप 10 पेज उसको पढ़ जाएंगे तो आप सबसे पहले जो 10 पेज पढ़े उसका एमसीक्यू खोजेंगे। और एमसीक्यू एक जगह से नहीं, 20 जगह से। ये होती है मेहनत। और फिर जब आप पुनः उस बुक पे आएंगे तब आपका माइंड 100% वहां पे चला जाएगा। प्रत्येक पॉइंट पे आपका माइंड जाएगा कि वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे आता है। ये होता है तरीका। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इससे भी क्वेश्चन आएगा, जिस कारण आपका ध्यान नहीं लग पाता है। आप इसको फॉलो कीजिए। पहली बार उठाइए बुक को और सोचिए कि हमको फास्ट रीडिंग करना है, 20 पेज पढ़ जाइए और 20 पेज में जो भी आया, 20 पेज में जो बस आपको पढ़ जाना। अगर आपसे ये भी नहीं हो पाएगा, आप सिर्फ पढ़ना है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना। आपका एक बार अगर आप पढ़ेंगे फास्ट में तो आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा जाते रहेगा स्टोरी, लेकिन आपको याद नहीं होगा, मेरे को पता है। लेकिन जब आप जो पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे, वो भी एक जगह से नहीं 20 जगह से, तो आपको वेरिएंस बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तब आपके माइंड में आएगा कि वो ये क्वेश्चन तो बुक में भी था, जिसको मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आप फिर से इंटरेस्टेड हो जाएंगे। और जीके जीएस में यही है, एक है कि आपको इंटरेस्ट जगाना है। जैसे ही आपका इंटरेस्ट जग जाएगा तब बस बात खत्म है। इंटरेस्ट जग गया तो आप अच्छे से पढ़ने लगेंगे और अच्छे से पढ़ने लगेंगे तो आपको अच्छे से याद होने लगेगा। तो आप सबसे पहले प्लान क्या कीजिए कि चाहे जो भी बुक पढ़ रहे उसको 20 पेज, 20 से 25 पेज, 20 पेज नहीं होता 15 पेज स्टार्ट कीजिए। फास्ट रीडिंग कर जाना, चाहे जैसे भी हो। और जो उस 15 पेज में पढ़े हैं उसको टेक्स्ट बुक पे आप लोग नहीं देख पाते हो। टेक्स्ट बुक पे क्या होता है, जो अगर आप चाहे बिहार एसएससी का ले लो, एनटीपीसी का ले लो, ग्रुप डी का ले लो, बिहार सीजीएल का ले लो, बहुत सब एग्जाम है। उसको जब आप खोलेंगे तो उसमें सब में सेक्शनल वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है।
अगर आप बिहार सीजीएल का खोलते हो या सेंट्रल सीजीएल का खोलेंगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, सब में चैप्टर वाइज टेस्ट है। अगर बौद्ध धर्म, जैन धर्म इसमें है, बिहार सीजीएल में है, तो एनटीपीसी में भी होगा। तो सबसे उसको प्रैक्टिस करिए और इससे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, एक गेम की तरह आपको लगने लगेगा। और अगर आपके पास कोई ऑफलाइन बुक है, चाहे किरण पब्लिकेशन का है या कोई भी बुक है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कीजिए। आप ये माइंड में रखिए कि मैंने जो पढ़ा है उसको मुझे कई जगहों से प्रैक्टिस करना है, तब आपको मजा आएगा। उसमें बहुत सारा नया क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जिसको आप जो आप थ्योरी का बुक पढ़ रहे हैं उस पर लिख देंगे। उसके बाद आपके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जीके को समझने की चाहत बन जाएगी आपकी, और जब चाहत बनेगी तब आप उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। तब आप उससे वहां से कॉन्सेप्ट लर्न कर लेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया है। तो ये इससे आपका क्या होगा कि फास्ट भी होगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगा, और आपको बहुत कम समय में आप उसको कवर भी कर लेंगे। अगर आप 20 से 25 पेज या 15 पेज फास्ट रीडिंग कर लेते तो उसको फिर एमसीक्यू के रूप में जब करेंगे तो आपका वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। और एमसीक्यू अगर आप लुसेंट बुक पढ़ते हैं तो लुसेंट का एक एप्लीकेशन आता है जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लुसेंट ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन। ये आप लोग देख लीजिए, मेरे टेलीग्राम से आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वहां से जाके आप ले लीजिएगा। तो लुसेंट अगर आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट उसका, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव का एक एप्लीकेशन है जिसको आप ट्राई कीजिएगा। सब चैप्टर में भर भर के एमसीक्यू दिए गए हैं और सबका एक्सप्लेनेशन नीचे में दिया गया है। ये एप्लीकेशन मुझे सबसे बेस्ट लगता है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको लगेगा कि अगर आपको लुसेंट नहीं याद हो रहा है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस आप ही को करना है, लेकिन आपको इंटरेस्टेड बनाना है। जीके जीएस आप क्या करते हैं, आप भटकने लगते हैं। अगर आप इतना समय आप नहीं दे पाते हैं, आप क्या करते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक खोलते हैं तो रील्स देखने लगते हैं, स्क्रॉल करते जाते आपको रील्स आते जाते आपका समय चला जाता है। अगर आपको जीके जीएस का माहौल बनाना है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी उसी चीज को फॉलो कीजिए जो कि जीके जीएस वगैरह का दिखाए, ताकि आप इंस्टा भी चलाते हैं तो उससे भी 5-10 क्वेश्चन याद हो जाएगा। जीके जीएस का कोई लिमिट नहीं है, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये बिल्कुल भी लिमिट नहीं है। तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों के लिए एक शंकर फॉर स्टूडेंट के नाम से इंस्टाग्राम भी खोला हूं, जिसमें मैं आरआरबी, एनटीपीसी जो भी एग्जाम होगा, चाहे ग्रुप डी हो, एलपी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार सीजीएल हो, जो भी है उसका जो अभी रिसेंट में प्रीवियस ईयर एग्जाम आया है उसको मैं रील्स के माध्यम से आपको 1 मिनट में उसका एक शिफ्ट का, चाहे एनटीपीसी का 300 टोटल, अगर 355 से 60 शिफ्ट है तो उसको मैं रील्स में 1 मिनट से 2 मिनट में आपको वो पूरा जीके दिखा दूंगा। उससे भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन याद हो सकता है। तो ये एक माहौल बनाना इसी को बोला जाता है कि अगर आप रील इंस्टा खोले, आप फेसबुक खोले, आप कुछ भी खोले तो आपको वही मिलेगा। जीके जीएस किस एग्जाम में क्या आ जाएगा ये किसी को नहीं पता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट याद कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि अगर आप इंस्टा खोले या फेसबुक खोले तो मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों के लिए एक नया बनाया शंकर फॉर स्टूडेंट के नाम से। उसमें मैं क्या करूंगा, रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए रील्स के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें नया नया क्वेश्चन दूंगा। भले ही आपको खोलने का समय नहीं है, लेकिन उस रील्स के माध्यम से आप जरूर उस क्वेश्चन को याद कर पाओगे, वो भी 1 से 2 मिनट में। तो इस शंकर फॉर स्टूडेंट को फॉलो कर लीजिएगा। उस पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में वो सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा, चाहे जितना भी एग्जाम हुआ रिसेंट में। तो आपको उससे क्या होगा कि अगर आप रील्स भी खोलेंगे तो आपको पढ़ाई वाला चीज ही मिलेगा। और इसी को बोला जाता है जीके जीएस के लिए माहौल बनाना। क्योंकि रील्स अब जब देखने लगते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना डांस का वीडियो देख रहे हैं, फनी वीडियो देख रहे हैं, स्क्रॉल करते जाएंगे और आपका समय 1 से 2 घंटा चला जाता है। तो माहौल ऐसे बनाइए कि अगर इंस्टा भी खोले तो आपको वही मिले जो कि आप को आगे ले जाएगा, आपके करियर को बनाएगा। और इंस्टा में यही होता है, कोई भी इंस्टा या फेसबुक, यूट्यूब में यही होता है कि आप जो चीज देखेंगे उसी का वीडियो आपके सामने आएगा। तो क्यों नहीं मैं पढ़ाई वाला वीडियो देखूं, ताकि मेरे सामने अगर मैं इंस्टा भी खोलूंगा तो वही आएगा। वहां से जब बोर हो जाऊंगा तो फिर बुक पढ़ने लगूंगा। तो यही है, एक बार आप उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और मैंने जो बताया वो फॉलो कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिएगा और उसके बाद उसका बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस 2-3 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 20 जगह, जितना जगह से उतना जगह से कीजिएगा। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट में खुद ऑटोमेटिक क्लियरिटी आने लगेगा। तो यही एक तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है,
कंप्यूटर के लिए क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप करना आपको खुद पड़ेगा, ये नहीं कि मैं आके कर दूंगा। लेकिन आप करेंगे तो आपके लिए ये बोरिंग नहीं रहने वाला है, आपको ये इंटरेस्टेड लगेगा और आप खुद बोलोगे कि हाँ ये एक तरीका अच्छा था, और आपका पढ़ाई मन लगने लगेगा। आज तक आपको जीके जीएस बोरिंग लगता था, लेकिन ये अप्रोच अपनाने के बाद आपको अच्छा लगेगा और आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। एक बार कीजिएगा। क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फास्ट में पढ़ना है। टारगेट रखना है कि इस बुक को 2 महीना 3 महीने में खत्म कर देना है। बुक को 2 से 3 महीना में खत्म कीजिए। 1 साल में अगर आप एक बार बुक को खत्म करेंगे तो फिर जब आप आएंगे तो आपको फिर से नया लगेगा। लेकिन 1 साल में, अगर 2 महीना में अगर आप खत्म कर देंगे तो साल में आप 6 बार करते हैं, और 6 बार अगर आप इसी चीज को कर लेंगे सेम अप्रोच के साथ, तो फिर सोचिए आपको लगेगा कि कितना बार हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप बहुत समय लेंगे, 2 पेज पढ़ने में 2 दिन लगेंगे, फिर बीच में छोड़ेंगे तो नहीं होगा। आप बस टारगेट रख लीजिए, हमको फास्ट रीडिंग करना है तो करना है। बहुत कम समय में आपका जीके खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप बहुत सारा क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा, बहुत सारा फैक्ट आपको याद हो जाएगा, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। इस तरीका को जरूर आप अपनाइएगा। अगर आपको जीके जीएस से रिगार्डिंग और कुछ पूछना है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हर संभव प्रयास तक जवाब दूंगा, और जो भी समस्या हो आप जरूर मेरे से पूछिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो लाऊंगा और आपके लिए वो जरूर ही बेनिफिशियल होगा, और मैं वीडियो में वही चीज दिखाऊंगा जो कि एक रियलिटी है, जिसके तहत आप खुद करके किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।